राम मंदिराचं आंदोलन विश्व हिंदू परिषदेनं सुरू केलं आणि याच विश्व हिंदू परिषदेच्या ताब्यामध्ये राम मंदिर ट्रस्ट आहे. विश्व हिंदू परिषदेला काय वाटतं हे बघितलंच पाहिजे. त्यांच्याकडून या प्रश्नाची उत्तरं घेतलीच पाहिजेत. अनेक प्रश्न आपल्या मनात आहेत. अनेक प्रश्न, जसं राम मंदिर ट्रस्टला कधी कळलं चोरी झाली आहे? समाजवादी पार्टीच्या आरोपानंतर की आधीच? आरोप कधी झाले? त्यांनी काय कारवाई केली? राम मंदिरातील सोनं खरोखर सुरक्षित आहे का, की याची काही गडबड झाली आहे? 1 किलोचं रामचरितमानस गेलं तरी कुठे? आणि सगळ्यात मोठी गोष्ट, चांदीच्या वस्तू झालंय तरी काय? अशी अनेक प्रश्न आणि अनेक प्रश्नांची उत्तर देणारी रोखठोक मुलाखत विश्व हिंदू परिषदेच्या आंतरराष्ट्रीय अध्यक्षांसोबत. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सिटिंग या रिटायर्ड जज को मॉनिटरिंग के लिए अपॉइंट करे, हमें स्वीकार है. लोग कह रहे हैं एफआईआर क्यों नहीं कराई, लोग कह रहे हैं एफआईआर क्यों नहीं कराई. ये एफआईआर अखिलेश जी भी कर सकते थे. ट्रस्ट कितना उत्सुक था जांच के लिए, तो जिस दिन उनको एसआईटी की रिपोर्ट मिली, उन्होंने एफआईआर की कि साहब हमने कहा भुशुंडी जी की मूर्ति दी थी, वो गायब हो गई. हमने तीर कमान दिया था, वो गायब हो गया. हमारी 200 चांदी की शिलाएं कहाँ गई? सोने की 1 किलो सोने का रामचरितमानस कहाँ है? कि चंपत जी ने किसी को कहा कि जाओ चोरी कर लो. राम भक्तों की शिकायत प्रबंधन से है कि राम जी से? राम भक्तों की शिकायत प्रबंधन से है कि राम जी से? हम ये नहीं कह रहे कि चोरी नहीं. स्वीकार कर. ये जघन्य महापाप है, हम स्वीकार कर रहे हैं. इसके दोषियों को दंड मिलना चाहिए, वो भी स्वीकार कर रहे हैं. नमस्कार, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज. दोस्तों, आज एक ऐसा इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं जिससे सारे के सारे खुलासे हो जाएंगे. अयोध्या मामला इतनी चर्चा में है, आज तक के किसी भी चोरी की इतनी चर्चा नहीं हुई जितनी अयोध्या की चोरी की चर्चा हो रही है. कृत्य जघन्य हुआ है, लेकिन किया किसने है और क्यों है, यह चीजें भी सामने आ जाएगी. मुझे लगता है कुछ चीजों को एसआईटी पर छोड़ देना चाहिए, लेकिन इन सारे मामलों में कुछ बातें ऐसी है जिनको उजागर करना आवश्यक है. इसीलिए हमारे साथ आलोक कुमार जी है. मैं आपका स्वागत करता हूं. विश्व हिंदू परिषद के ये आप प्रमुख है, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, और सबसे अहम बात, यह खुद एक ऐसे वकील है, ऐसे विधितज्ञ हैं जो ऐसे सवाल उठा रहे हैं, ऐसी बातें लिख रहे हैं जिनको दुनिया के सामने लाना आवश्यक है. आलोक कुमार जी, मैं आपका स्वागत करता हूं एनालाइजर में. और सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं. मैं आपको एक भी सवाल ये चोरी कैसे हुई है, किसने की है, ये नहीं पूछूंगा, बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरे राम के ऊपर मेरा भरोसा है. मैं हिंदू हूं और मेरे राम के ऊपर मेरा विश्वास है, श्रद्धा है. इसलिए इस चोरी के बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ सवाल नहीं पूछने हैं आपसे. लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण पत्र अयोध्या के प्रशासन को भेजा है. उस पत्र के बारे में सबसे पहले मुझे आपसे कुछ जानना है. क्या है पत्र और आपने क्या सवाल पूछे हैं? मैंने वहां के आईओ को लिखा है, जो वहां के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पुलिस है. वो अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे चोरी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है. और मैंने उन्हें कहा है कि कुछ बहुत जिम्मेवार लोगों ने कुछ आंकड़े अपने भाषणों में दिए. जैसे प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने ये स्पेसिफिक अमाउंट बताया कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की चोरी हुई. ऐसा 2 बार कहा. ऐसे कुछ आंकड़े अरविंद केजरीवाल जी ने बताए और कुछ आंकड़े प्रियंका गांधी जी वाड्रा ने बताए. अब इन आंकड़ों से लगता है कि उनके पास में इस चोरी के बारे में कुछ ठोस जानकारियां हैं. तो मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहा कि ये प्रोफेसर हैं, पुराने व्यक्ति हैं, इन्होंने 20,000 करोड़ कहा, तो तुमको इन्वेस्टिगेशन में मदद मिलेगी अगर तुम इनके पास जाओ, पूछो कि सर ये आंकड़ा
आपने कैसे कंप्यूट किया, इसका आधार क्या है, आपके पास में इसके कोई कागज हैं क्या, क्या कुछ लोगों ने बताया है जिनके पास जानकारियां हैं? तो मैं ये तो नहीं मानता कि रामगोपाल जी निराधार बोलेंगे। वो अपना आधार अगर बता देंगे, जानकारियां और डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, गवाहों के बारे में बता देंगे, तो इन्वेस्टिगेशन को बहुत आसानी हो जाएगी। इतना मैंने लिखा। अब मैं देख रहा हूं कि इसकी प्रतिक्रिया ये हो रही है कि हम क्यों बताएं, उनसे क्यों नहीं पूछते। मैं तो सोचता था कि आरोप लगाने वाले लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी मानेंगे, अवसर मानेंगे कि उनको प्रोसिक्यूशन में सहयोग करने को मिल रहा है और उनके सहयोग से इतनी बड़ी चोरी के सारे राज खुल जाएंगे। और मुझे जो कुछ लोगों ने बोला है उससे निराशा हुई है। नहीं, एक सवाल तो मन में आता है। पहले आपका पत्र मैंने भी पढ़ा है और उस पत्र में आपने लिखा है कि जो पहले नेता है जिन्होंने आरोप लगाया है कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। पहला ही नेता का आरोप है ये। 20,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है रामगोपाल यादव के संदर्भ में। मतलब समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता है वह 20,000 करोड़ की चोरी के आरोप लगा रहे हैं। राम मंदिर के मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर निर्माण में कुल मिला चंदा या रोज का हो रहा ट्रांजैक्शन या 1 साल का 2 साल का वो कितना है? 20,000 करोड़ की चोरी, ये आंकड़ा भी मेरी पॉसिबल लगता है क्या? मेरी जानकारी में जो भी पैसा अब तक आया है वो सारा का सारा 5,000 करोड़ से कम ठहरेगा। हम्म। 20,000 करोड़ तो निश्चित नहीं आया, 10,000 करोड़ तो निश्चित नहीं आया। पर ये तो मेरी समझ है ना, हम्म। उनके पास भी तो कुछ आंकड़े हो सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूँ। अपना अपना आकलन है। शायद उनको ज्यादा पता होगा कि ज्यादा तो निधि मिला है और उसमें से भी बहुत कुछ चोरी हो गई हो। तो वो तो पधारे और कहे आईओ को कि हम बताते। क्योंकि मुझे ध्यान है कि अखिलेश जी ने एक ट्वीट में कहा था, इनकी जांच करो और तुम्हें आंकड़े नहीं मिलते तो हम सहायता कर सकेंगे। जी। तो हम वो सहायता मांग रहे, अपने खिलाफ मांग रहे। लेकिन लेकिन जांच शुरू होने के बाद अखिलेश जी भी कुछ अचानक उखड़ आए थे। जांच कैसे शुरू हो गई, कैसे कर रहे हो, ये क्या हुआ पता नहीं चला। मैं आपको एक वकील के हिसाब से पूछ रहा हूं कि ये क्या है, एकदम ऐसे क्या हो गया अखिलेश जी को कि पहले वो आ गए, फिर कहा कि जांच होनी चाहिए, जांच करो, हम सहकार्य करेंगे, और जांच शुरू हो गई तो अचानक बदल गए। हाँ, और जहां तक हमारा सवाल है, कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि किसी सिटिंग जज से मॉनिटर कराओ। हम्म। अब सिटिंग जज को मोदी जी तो अपॉइंट नहीं कर सकते, हम्म। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? किसी और ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आएगा। हम स्पष्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चाहे सीबीआई से कराए, हमें स्वीकार है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सिटिंग या रिटायर्ड जज को मॉनिटरिंग के लिए अपॉइंट करे, हमें स्वीकार है। जब छुपाना कुछ नहीं है, बचाना कुछ नहीं है, तो कौन मॉनिटर कर रहा है वो, उसे हमें डर तो नहीं हो सकता। उनकी एक्सपर्टीज का लाभ मिल सकता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले से। एक शंका फिर भी सबके मन में है। वो शंका चोरी हुई है, कैसे हुई है, किसने की है, ये वाले मामले में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शंका ये है कि जब आंकड़े बदलते रहते हैं, कभी 20,000 करोड़, कभी 200 करोड़, कभी कोई और, कभी कोई और, अब सब लोग तो ये स्वीकार कर रहे हैं कि चोरी हुई है, थोड़ी बहुत जी। चोरी तो हुई है। जी मेरे हुई। ख्याल से आपके ही पत्र में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है, मेरे ख्याल संजय सिंह जो सांसद भी है, उन्होंने आरोप लगाया है कि कुंभ पर्व के वक्त, क्यों कुंभ पर्व के काल में लगभग 15 से 20 लाख प्रतिदिन चोरी हो रही थी। वो उनका आरोप है, प्रतिदिन चोरी हो गई थी।
हम कम से कम 15 लाख भी पकड़ ले तो लगभग हर दिन 15 लाख का मतलब होता है 4.5 करोड़ रुपए प्रति महीना, प्रति महीना। और ये आंकड़ा बहुत आगे चला जाता है, लेकिन फिर भी 200 तक नहीं पहुंचता है 2-3 साल के हिसाब से। संजय सिंह के आंकड़े में भी हर दिन 15 लाख हो गया, 1 साल का भी आंकड़ा पकड़ ले तो फिर भी ये आंकड़ा 200 करोड़ तक नहीं छूता है। चोरी हुई है, लेकिन ये कितने अमाउंट तक जा रही होगी, ये इसलिए पूछ रहा हूं कि लोगों के मन में कितना हुआ है, 2-2 हजार करोड़, 20 हजार करोड़, 200 करोड़, इस तरह की बातें हो रही है। आपको क्या लगता है कि अगर चोरी हुई भी है तो कहां तक जाएगा ये आंकड़ा, कहां तक की ये चोरी होगी? अभी उसका ठीक अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है। हम्म। मैंने सुना कि एसआईटी ने 5 अकाउंट्स मांगे हम्म। और उसका क्रिटिकली एनालिसिस कर रहे हैं वो। अगर प्रतिदिन 15 लाख मान लें तो 4.5 करोड़ महीना हो गया। अगर प्रतिदिन का 20 लाख मान लें तो 6 करोड़ हो गया। 10 लाख मान लें तो 3 करोड़ हो गया। प्रश्न ये है कि हम जो मान रहे हैं उस आंकड़े का आधार क्या है, हम्म। वो आंकड़ा हमने कैसे अराइव किया है। हम्म। और इन चीजों को पहचानने के कुछ तरीके हो सकते हैं, साइंटिफिक तरीके हो सकते हैं जी। कि कुंभ के पहले का औसत क्या था आने का और गिनने का, बाद का क्या है। और दूसरा, जिन दिनों का सीसीटीवी एनालाइज हुआ है, तो जिस दिन चोरी हुई, जिस दिन चोरी नहीं हुई। पर हम लोग विशेषज्ञ नहीं है इस कला के, जी। हमारे पास में तथ्य भी नहीं है। तो वो 200 करोड़ कहे, मैं 10 करोड़ कहूं, मैं 5 करोड़ कहूं, इसकी जांच ईमानदारी से हो और उसमें से जो आंकड़े निकले उसका आधार भी एसआईटी और पुलिस को देना होगा। उस आंकड़े को हम स्वीकार कर लेंगे। जी, लेकिन एक बात तो बचती ही है इन सारी चीजों में। आंकड़ा जो भी कुछ आएगा वो आएगा। एक बात ऐसी बचती है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही चोरी का मामला उजागर हुआ है, या अयोध्या राम मंदिर का व्यवस्थापन देखने वाले, प्रबंधन देखने वाले लोगों के सामने ये आया, उन्होंने कंप्लेंट की और फिर चोरी सामने आई? ये क्या है? क्या आरोप के बाद पता चला है, या पता चला है और इंक्वायरी बिठा दी है और उसके बाद इनको पता चला और ये चले बोलने? 4 तारीख को ये खबरें मिली। हम्म। अब लोग कह रहे हैं एफआईआर क्यों नहीं कराई। हम्म। तो मैंने सोचा कि मान लीजिए मुझे कोई आकर कहता है कि तेरी सेफ में से ड्राइवर ने 5 लाख रुपए निकाल लिए, हम्म। तो मैं ये सुनते ही एफआईआर करूंगा क्या? नहीं। मेरा अंदाजा है कि मैं अपनी सेफ खोल के देखूंगा चोरी हुई है, और फिर मैं थोड़ा सीसीटीवी में देखूंगा कि क्या पता लगता है कि किसने की है। अगर मैं ड्राइवर को सेफ खोलते हुए देख लेता हूं तो उसको बुलाकर पूछताछ करूंगा, और वो मुझे कहता है कि पैसे वापस कर रहा हूं मैं ये भी देखूंगा। तो ट्रस्ट ने ये प्राथमिक जानकारी 4 तारीख को शिकायत आने के बाद में कर ली, और सफल भी रही। कुछ मात्रा में 80 लाख रुपए रिकवर हो गए। और ये होने के बाद में उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार को कहा कि एक हाई लेवल एसआईटी बिठा करके इसकी जांच करना है। इस बीच में अखिलेश जी का ट्वीट आया, और किसने भेजा। मैं आपको इसी घटनाक्रम को बताते हुए थोड़ा रोकता हूं और आपके एक बात पर थोड़ा जोर देना चाहता हूं कि समझ में भी आया, आपने कहा जांच भी करवाई और 80 लाख रिकवर भी हो गए, और फिर अखिलेश जी का ट्वीट आया। ये रिकवर हो गए वाली बात कैसे रिकवर हुए है? वहां पर हम लोगों ने एक सुरक्षा एजेंसी रखी हुई है। जी। जब हमें जब हमें नहीं, जब ट्रस्टियों को सीसीटीवी से मालूम पड़ा कि ये नहीं, लोग चोरी कर रहे हैं। हमें ही कहेंगे। मुझे भी लगता है राम मंदिर मेरा ही है, अपना ही है, तो हमें शब्द से कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे है, खैर। तो वो उन सुरक्षा बलों को लेकर के उनके घर गए, अलमारी खुलवाई, जी। उनको उनका
सीसीटीवी का दिखाया हम्म। और इस सब दबाव में से उन्होंने पैसे वापस कर दिए। जी। और वो पैसे हमने, भगवान के पैसे थे, भगवान के लॉकर में रख दिए। जी। उसके बाद में ट्वीट भी आ गया। हम्म। हम लोगों ने सोचा कि क्या करें, तो ट्रस्ट ने स्वयं होकर के मुख्यमंत्री जी से एसआईटी की मांग की। जी। बीच में एक बात मैं कहूंगा, एफआईआर कौन कर सकता है? तो एफआईआर होने के लिए हमारे किसी ट्रस्टी का होना जरूरी नहीं था। जी। कानून ये कहता है कि जिस किसी के पास में ऐसे कुछ तथ्य हैं जिससे किसी अपराध का होना पाया जाता है, वो एफआईआर कर सकता है। तो मेरी कानूनी समझ ये है कि ये एफआईआर अखिलेश जी भी कर सकते थे, जी। ये एफआईआर संजय सिंह भी कर सकते थे। जी। जी, सही है। तो एफआईआर करते तो जांच शुरू हो जाती। तो उन्होंने सोचा थोड़ा मामला आगे बढ़ने देते हैं, थोड़ा प्रचार होने देते हैं। ट्रस्ट की प्रार्थना पर एसआईटी हो गई। एसआईटी अयोध्या पहुंची तो चंपत जी उनके पास गए, मैं महामंत्री हूं, हमको खेद है कि चोरी हुई है, इसका पूरा पता लगाइए, और महामंत्री के नाते सबसे पहले मैं अपने आप को इंटेरोगेशन के लिए उपस्थित करता हूं। तो जांच हुई। जांच होने के बाद में प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ गई जिसमें 8 लोग नामजद हो गए। ट्रस्ट कितना उत्सुक था जांच के लिए, तो जिस दिन उनको एसआईटी की रिपोर्ट मिली उन्होंने एफआईआर की। इन 8 लोगों का नाम दिया, पर 8 का दिया इतना नहीं है, उसमें 9 में लिखा एवं अन्य लोग। ये अन्य लोग कौन हो सकते? तो कहा समग्र प्रकरण की जांच कराइए। माने ट्रस्ट ने जिन पर भी आरोप हैं, ट्रस्टियों समेत, और जितने भी आरोप हैं उन सब की जांच के लिए एफआईआर कराई, और एफआईआर को सबने पूरा सहयोग दिया है। सवाल पूछे तो जवाब दिए। एक अखबार ने कहा कि चंपत जी से एक सवाल पूछो तो वो 2 का जवाब दे रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में से तथ्यों का सामना आएगा। आपने कहा कि जघन्य पाप है, मैं सहमत हूं। हर पाप का एक प्रायश्चित होता है। इस पाप का प्रायश्चित है कि सब अपराधी बिना किसी डर के, बिना किसी लिहाज के, बिना किसी को बचाए, सब अपराधी पकड़े जाएं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज की रोज जांच हो, और 2026 का सूर्य डूबने के पहले कोर्ट में कन्विक्शन होकर के ये सब लोग जेल की चक्की पीसने जाएं। यह कर सके और मंदिर में पैसे की सुरक्षा, यात्रियों की सुविधा, इसका अचूक प्रबंधन कर सके, तब यह प्रायश्चित पूरा हो। जी, सही है एकदम, तभी ये प्रायश्चित पूरा होगा। लेकिन ये जो अब चल रहा है कि इतनी चोरी हो गई है, इतनी चोरी हो गई है, क्या आपको लगता है, आप वहां पर है, आप वहां पर गए हैं, आपने उस परिस्थिति को देखा है, क्या ऐसे हुआ है कि यात्रियों की या श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ कमी आ गई है, या लोग अभी दान देना बंद कर रहे हैं? ऐसा कुछ हो रहा है? लोगों के मन में विश्वास इसके थोड़ा। पहले इसके पहले मैं आपको कहूंगा हम्म। कि हमने बहुत सारे वीडियो देखे हम्म। कि साहब, हमने कहा भुषुंडी जी की मूर्ति दी थी, वो गायब हो गई। हम्म। हमने तीर कमान दिया था, वो गायब हो गया। हम्म। हमारी 200 चांदी की शिलाएं कहाँ गई? हम्म। उन्हीं के कुछ लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ट्रस्ट ने कहा आओ देख लो, ये काकभूषुंडी है और ये मंदिर में रखे हैं क्योंकि इनका पूजन होना चाहिए। ये तीर कमान है। और ट्रस्ट ने 900 किलो से कुछ ज्यादा की चांदी
भारत सरकार के संस्थान मिंट कॉरपोरेशन को भेजी कि इसकी शुद्धता की जांच करके इसको गला करके एक यूजुअल शेप में ले आइए। और ट्रस्ट के ट्रेजरर ने कहा गहनों की, प्रेशियस मेटल्स की चोरी नहीं हुई, सब है। अब ये विवाद उठ रहा है कि साहब सोने की 1 किलो सोने का रामचरितमानस कहाँ है। हम्म। ये मामला तो फैक्ट का है और इसलिए एसआईटी या पुलिस ये ट्रस्ट के लोगों से कहे कहाँ है मानस, है तो आरोप झूठा है, नहीं है तो चोर है। शिकायत मुझे ये लग रहा है उनकी ये है कि वो चाहते थे कि वो मानस, और ये सच है कि उन्होंने अपने परिवार के बड़ों के गहने गलवा करके बनाया था, ये मानस भगवान के चरणों में रख। अब ये निर्णय ट्रस्टियों का है कि कौन सी चीज को कहाँ रखें। कहाँ रखना है। तो वो भगवान के चरणों में नहीं है, इसके कारण चोरी हो गया, ये उत्तर नहीं है। जी। ट्रस्टियों को तो बताना पड़ेगा कि है, होगा तो आरोप गलत है। तो सब आरोपों के बारे में जो सत्यता है वो अभी सिद्ध नहीं है। किसी ने 20,000 करोड़ कहा तो 20,000 हो नहीं जाता। कितना है एक तो इसका पता लगाना, किसने किया है ये पता लगाना है, किसकी शह पे किया है। तो मेरा व्यक्तिगत अंदाजा ये है कि हम चंपत जी को कई दशकों से देख रहे हैं। जी। एक विरक्त संत का सा जीवन, तो किसी ने गंभीरता से आरोप नहीं लगाया है। सच भी नहीं लगता मुझे कि चंपत जी ने किसी को कहा कि जाओ चोरी कर लो। ये सच भी नहीं, ये कल्पना में भी नहीं आता है कभी। नहीं आता है। हाँ। तो फिर अधिक से अधिक क्या कहोगे उनके बारे में? तो कहोगे आप महामंत्री थे, आपसे अनदेखी हुई है। जी। अब ये अनदेखी कब से हुई है? तो जब से चोरी हो रही है तब से अनदेखी हुई है। अब अगर ये मानना, अगर ये आता है कि कुंभ के समय से चोरी हुई है तो उसका एक अर्थ है। मुझे उन्होंने बताया है कि जमीनें जो हमने खरीदी हैं हमारे पास में उसका उत्तर है। तो नीर क्षीर विवेक होने की जरूरत है। जी। ब्लैक एंड व्हाइट, तो कितना ब्लैक कितना व्हाइट इसकी जरूरत है। और तब तक केवल इसलिए कि 2027 के चुनाव हैं, इसलिए किसी की भी भाषा को गाली गलौच में नहीं बदलना चाहिए। जी। नहीं, ये तो स्वाभाविक है कि ऐसे आरोप और ऐसे लोग वही लगा रहे हैं जिनका कोई योगदान ही नहीं है। ये सप्रमाण भी बता सकते हैं कि जिनका कोई योगदान नहीं है। बस जिन्होंने सच्चे मन से, सच्चे भाव से राम के प्रति कोई समर्पण किया है, वो कभी एक बार भी ऐसा सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो सवाल उठाते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र के भी कुछ राजनेता है जो अभी राम रक्षा आंदोलन करते हुए समाजवादी पार्टी की बातें कर कर अभी चल रहे हैं आगे। लेकिन उन्हीं के मन में ये राम मंदिर के बारे में, प्रभु राम के बारे में बहुत सारी शंकाएं थी। वो राम को हरामखोर बोलते थे, यहां तक चले गए थे। लेकिन ये वाली जो बात है, ये सारे सारे राजनेता ही इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो क्या सिर्फ चुनाव है इसलिए हो रहा है? आपने चुनाव की बात की थी, 2027 के चुनाव है इसीलिए ये हो रहा है यूपी के। मुझे ये लगता है कि दो तरह की धाराएं हैं। हम्म। एक तो चुनाव की धारा है, हम्म। दूसरी धारा उन वामपंथी और बाकी लोगों की है जो ऐसे सब मामलों में नैरेटिव से सेट करना चाहते हैं। जी। तो आपने अभी जो पूछा था दर्शकों की संख्या कम हुई, जी। ये नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं जो फैक्चुअल नहीं। जी। और कारण स्पष्ट है, राम भक्तों की शिकायत प्रबंधन से है कि राम जी से है? हम्म। हम्म। राम जी से शिकायत नहीं है, क्या प्रबंधन शिकायत से। है उनसे? और राम जी के प्रति भक्ति, राम जन्मभूमि के प्रति भक्ति तो कम नहीं हुई। प्रबंधन तो स्थायी नहीं होता, वहां जो होना होगा हो जाएगा। पर श्रद्धा भाव से आना, दर्शन करना, अर्पण करना, हमने अर्पण किया, जो होगा होगा।
उसमें कमी नहीं आई। ये है कि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में ये सब बढ़ जाता है, कथाएं भी बढ़ जाती हैं। जी। तो पुरुषोत्तम मास से तो कम हुआ है, हाँ, वो पर तो उसके पहले पर उसके पहले के महीनों में जितना होता था उतना अब भी हो रहा है। हम्म। तो ये दोनों खबरें गलत है। जी। श्रद्धालु कम हुए गलत है, कलेक्शन कम हुआ ये भी गलत अभी अभी तो पितृपक्ष भी आएगा भाद्रपद में श्रावण के बाद, तभी और है। जी, थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे एक बात पूछनी है। आप जैसा व्यक्तित्व मेरे साथ आज है, मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक बात भी पूछनी है जो एक यूट्यूबर, एक पत्रकार के हिसाब से मन में आती है। पिछले कुछ घटनाओं को याद करता हूँ, और उन घटनाओं को याद करने के बाद आप जिस नैरेटिव की बात कर रहे हैं उस पे यकीन होने लगता है, विश्वास होने लगता है कि ये चीज हो रही है। आपने देखा होगा 2004 में कांची कामकोटी के शंकराचार्य को एक हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जयललिता दीपावली के दिन। जयललिता द्वारा। और जयललिता के ऊपर के सारे इल्जाम, जो इंक्वायरी चल रही थी उनकी, आ, आय से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप उन पर लगे हुए थे, तब ईडी आईटी इनकी रेड जयललिता पर होने के आसार थे। तो उसको कम करने के लिए सोनिया गांधी ने दबाव डालकर, मैं खुले तौर पर नाम लेकर बोलता हूं, दबाव डालकर जयेंद्र सरस्वती जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद की एक घटना आती है वहीं दक्षिण भारत की, जब सबरीमाला मंदिर में चोरी हुई थी, और वो चोर पकड़ा गया, चोर को फिर गिरफ्तार भी कर लिया गया, और वही चोर जिसके नाम पर सारे गुनाह रजिस्टर्ड थे, वो सोनिया गांधी से मिलता पाया जाता है। तीसरी जी घटना हाँ। भी मैं आपको बता देता हूं, केरल की, जो केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में चोरी हुई थी। और उस पद्मनाभ स्वामी मंदिर के चोरी का सबसे पहला आरोप वामपंथी नेता ने, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ने ही लगाया था। जितने भी हिंदू मंदिरों में चोरी या ऐसे कुछ आरोप, घटनाएं होती है, तो समझ में आता है कि ये करने वाले भी कनेक्टेड है उन्हीं वामपंथी नैरेटिव फैलाने वाली ताकतों से, और इसको हवा देने वाले भी यही ताकतें होती है। क्या इसी तरह की बात क्या इसी तरह की बात यहां पर भी होने की कोई संभावना छोटी सी भी दिखती है आपको? मुझे बड़ी सी दी। उसके पहले मुझे एक स्पष्टीकरण दर्शकों के लिए करना चाहिए। हम्म। हम ये नहीं कह रहे कि चोरी नहीं, जी। स्वीकार करें। जी। ये जघन्य महापाप है, हम स्वीकार कर रहे हैं। जी। इसके दोषियों को दंड मिलना चाहिए, वो भी स्वीकार कर रहे हैं। ये स्वीकार करने के बाद जब सब इंस्टीट्यूशंस पर अश्रद्धा पैदा की जाती है, एक रुचिकर बात है। वो कहते हैं राज भी तुम्हारा, पुलिस भी तुम्हारी, सीबीआई से कराओ। तो सीबीआई जहां है वहां भी राज भाजपा का ही है। जी। और जब कभी हम सीबीआई भेजते हैं तो वो गाली देते हैं कि ये तो तुम्हारा जेबी कुत्ता है, ये तो हम्म। केश पैरट है। जी। तो अब उनको सीबीआई पे भरोसा कैसे हो जाता है, ईडी पे भरोसा कैसे हो जाता है? तो जांच होगी तो गलत होगी, योगी जी बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। सब इंस्टीट्यूशंस पर अश्रद्धा पैदा करना इससे नहीं चलता। अगर जांच में या ऐसा एसआईटी या पुलिस की जांच में कुछ गलत होगा तब बोलना ठीक होगा, कुछ गलत दिशा में होना शुरू होगा तब बोलना ठीक होगा। जांच से पहले ही बोल दो तो नैरेटिव। गोविंद देव जी ने कहा कि हमको त्याग पत्र मिल गया है। पत्रकार कहते हैं कि त्याग पत्र दिखाओ, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। हम्म। पत्रकारों की ये बात बड़ी अजब होती है। फिर वो कहते हैं कि चंपत जी ने त्याग पत्र देरी से क्यों दिया, एफआईआर के दूसरे दिन दे दिया भाई, कार्रवाई में देरी क्यों लगाई? तो जानकारी मिलने के 2 दिन में एसआईटी अपॉइंट करवा ली। चंपत जी को आप परिषद से निकाल दो। तो मैंने कहा उनका भी तो पक्ष सुना जाएगा। आप व्हाट्सएप से एक संदेश भेज देते हैं और हम मान लें। तो इस समय ऐसा हो रहा है कि हम जो कुछ भी करें वो कुछ और निकाल लेते हैं कि ये भी करो।
इस स्थिति का सामना करेंगे, किसी को बचने नहीं देंगे, और जो लोग राजनीति या बाकी मंसूबों से हिंदुत्व को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनके षड्यंत्रों को असफल करेंगे। जी जी, जरूर ऐसे ही होगा। षड्यंत्र को असफल ही किया जाएगा और आस्था, श्रद्धा और भक्ति हमेशा इन षड्यंत्र पर विजय प्राप्त करेगी, यही विश्वास मन में है। मैं आलोक जी के साथ इसलिए बातें नहीं कर रहा था कि उनसे कुछ जानकारी मिले। मैं आलोक जी से जानकारी पाना या आप तक पहुंचाना, यह मेरा मकसद बिल्कुल नहीं था, मेरा इरादा भी बिल्कुल नहीं था। बस यही एक इरादा है कि आपने जिसके ऊपर श्रद्धा रखी है, हम जिस राह पर चल पड़े हैं ना, वो राह गलत नहीं है। कोई चलते चलते बीच में एकाध दुर्घटना हो सकती है, लेकिन दुर्घटना होती है इसलिए उस राह पर चलना छोड़ देना बिल्कुल सही बात नहीं है। हम राम के भक्त हैं, राम के भक्त रहेंगे। हमारा विश्वास प्रभु राम पर है, सनातन धर्म पर है। और याद रखिए दर्शकों, याद रखिए हिंदू बंधुओं, अगर हम इस वक्त हमारी श्रद्धा को जरा भी हिलने दे, इधर उधर होने दे, तो आगे जो भी कुछ हमारे मिशन है, जो भी कुछ इसके बाद वो जो मिशन है, उस पर भी बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। और शायद यही परिणाम चाहने वाले लोग आपके राम मंदिर पर शंका उपस्थित करके आपके मन को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस भ्रम में ना आए। आलोक जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत सारी धन्यवाद। बातें स्पष्टता पूर्वक रखी। धन्यवाद।